Hello friends, hello everyone, hello kids, how are you all? कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing very well. आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे. Here I am again with my another story of पंचतंत्र जिसका नाम है नेवला और पंडिताइन की कहानी. चलिए शुरू करें. तो बहुत समय पहले की बात है. एक गांव में एक पंडित और पंडिताइन रहते थे. पंडित जी किसानी करते और पूजा पाठ भी कराते थे और पंडिताइन घर संभालती थी. उनके संतान नहीं थी कोई, इस वजह से थोड़ा वो दुखी रहते थे. फिर भगवान ने कुछ दिनों बाद उनकी सुन ली और उनकी एक संतान हुई. उनका बहुत प्यारा सा एक बेटा हुआ. किसान पंडित और पंडिताइन बहुत खुश हुए बच्चे को पाकर. भगवान को धन्यवाद देने लगे. पंडित मन लगाकर और काम करते. एक दिन अपने खेतों से वापस लौटते हुए अपने घर के बाहर उन्हें एक नेवले का छोटा सा बच्चा मिला. उन्हें बड़ा प्यारा लगा और वो उसे उठा के घर ले आए और पंडिताइन को बोले, देखो पंडिताइन, भगवान ने हमें बच्चा तो दिया ही है, संतान दी है, हमें एक नेवले का बच्चा भी दिया ताकि हमारी संतान उससे खेले, हमारा बच्चा उससे खेले. तो पंडिताइन ने भी देखा तो अरे बड़ा प्यारा नेवले का बच्चा है, लेकिन थोड़ा सा पंडिताइन को अंदर से अंदर डर भी लगा कि जानवर है, मेरा बच्चा भी छोटा है, कहीं उससे नुकसान न पहुंचा दे. लेकिन फिर भी बड़ा प्यारा बच्चा था तो उन्होंने रख लिया. और दोनों पंडिताइन अपने बच्चे की भी देखभाल करते और उस नेवले की भी देखभाल करने लगे. नेवला और पंडिताइन के बच्चों में दोस्ती हो गई और दोनों खूब खेलते एक दूसरे के साथ. समय गुजरता गया. फिर एक दिन किसान अपने खेतों पर गए हुए थे और किसान की पत्नी पंडिताइन जी को कहीं अचानक बाहर किसी काम से जाना पड़ा. तो पहले तो पंडिताइन डरी, क्या करें, ये नेवले के भरोसे बच्चे को कैसे छोड़ा जाए, कहीं कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो. फिर लेकिन उनको बहुत ही आवश्यक कार्य था बाहर का और उनको जाना ही था. तो उन्होंने भगवान का नाम लिया और वो नेवले के भरोसे बच्चे को छोड़ के चली गई कि जल्दी ही आ जाऊंगी. बच्चे तो आपस में कितना खेलते हैं, कभी कुछ नहीं हुआ है तो आगे नहीं कुछ होगा. तो चली गई. इस बीच किसान का जो बच्चा, पंडित जी का जो बच्चा था, वो घर में सो रहा था. नेवला वहीं आसपास खेल रहा था. इतने में नेवले ने क्या देखा, थोड़ी देर में एक सांप ऐसे लहराता हुआ बाहर से उस कमरे में घुसा जिसमें बच्चा सो रहा था और नेवला खेल रहा था. नेवले ने देखा कि सांप बच्चे की तरफ बहुत तेजी से बढ़े जा रहा है. बच्चा सो रहा है, शायद वो उसे काट न ले. नेवले ने सांप पे अटैक कर दिया. सांप और नेवले में बहुत देर तक लड़ाई होती रही. फिर अंततः बहुत ही परिश्रम के बाद उस नेवले ने सांप को मार दिया और बच्चे को सांप के काटने से बचा लिया, बच्चे की जान बचा ली. सांप वहीं मरा पड़ा रहा और नेवला बाहर आकर आंगन में खेलने लगा. नेवले ने जो सांप को मारा था तो नेवले के मुंह पे खून लग गया था. वो इससे अनभिज्ञ, नेवले को क्या पता कि उसके मुंह पे खून लगा है कि क्या. वो आंगन में खेलने लगा मस्ती से. तभी बाहर से पंडिताइन अपना काम खत्म करके आई. उनकी नज़र नेवले पे पड़ी बाहर खेलते हुए. तो नेवले के मुंह पे उन्होंने खून देखा. खून देखते ही वो चिल्ला पड़ी. उनको चक्कर आ गया. बेहोश होते होते बच्चे कि इसके मुंह पे खून लगा हुआ. उनके दिमाग में एक ही बात आई पंडिताइन के कि वो ना हो नेवले ने मेरे बच्चे को मार दिया, उसने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया, मेरे बच्चे का खून है, मेरा बच्चा मर गया. वो चिल्लाने लगी, हाय मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा. और उन्होंने आव देखा न था, एक डंडा उठाया, लगी नेवले की पिटाई करने. इतना पीटा कि नेवले को मार के ही दम दिया. नेवला मर गया. उन्होंने लाठी पटका और हाय मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा करके वो अंदर कमरे में दौड़ी तो देख रही है कि बच्चा तो आराम से खेल रहा है. पंडिताइन को फिर चक्कर आ गया. पंडिताइन वहीं धम से बैठ गई. हाय ये मुझसे क्या हो गया.
मैंने नेवले को मार दिया, बच्चा तो मेरा सुरक्षित है। फिर उनकी नज़र पास पड़े, बच्चे के पास ही मरे हुए सांप पे पड़ी, तो उनको सब मामला समझ में आ गया कि ये तो ने क्या अनर्थ कर दिया। नेवले ने तो सांप से मेरे बच्चे की रक्षा की, नेवले के मुंह पे सांप का खून लगा था, उसने सांप के काटने से मेरे बच्चे को बचा लिया और मैंने उसे मार दिया। हाय मैंने क्या किया, पहले मैं बच्चे को देख ली थी अंदर आके। और फिर थोड़ी देर बाद पंडित जी आए खेतों से। पंडित जी ने देखा कि रानी पंडिताइन दहाड़े मार मार के रो रही है। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने सारी कहानी सुनाई पंडिताइन ने। पंडित जी भी सर पकड़ के बैठ गए, बोले ऐसे ही बिना सोचे समझे, बिना देखे सुने आपने कैसे कितना बड़ी बात सोच ली कि आपने नेवले को मार दिया। आपके अविश्वास के कारण हमने एक वफादार जानवर अपना और अपने बच्चे के लिए जो हम खिलौना लेकर आए थे उसे खो दिया। दोनों बहुत दुखी हो गए, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये थी कहानी। अब पॉज कर लें आप, इसके आगे मैं इसका मोरल बताऊंगी। अगर आपको सुनना है तो सुनिए, नहीं तो कहानी यहीं ख़त्म होती है। और आप सोचिए कि इससे आपको क्या सीख मिलती है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी आँखों देखी बात चीज़ें भी गलत हो सकती है। किसी भी चीज़ पर, किसी भी हालात पर, किसी भी सिचुएशन पर तुरंत रिएक्ट नहीं करें। आगे पीछे दाएं बाएं सोचें, पॉज करें, थोड़ा वक्त लें, उस बात को जांचें परखें, तब जाके कोई डिसीजन लें। गुस्से में और हड़बड़ी में कभी भी कोई भी डिसीजन ना लें, इसका हमें हमेशा पछतावा ही होता है और हम तब गलत ही डिसीजन लेते हैं। गुस्से में थोड़ा थम जाए, कोई भी चीज़ पर ओवर रिएक्ट ना करें। अगर किसी पर विश्वास करते हैं और उस विश्वास पात्र आदमी के लिए, इंसान के लिए किसी ने आपसे कोई बात कही है, भली भांति उसकी जांच कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले उस आदमी के प्रति, उस इंसान के प्रति, वरना पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये थी हमारी कहानी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलूंगी फिर अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thank you so much for watching my channel. Goodbye. Take care.